हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका इन्वायरमेंट का पेपर बाकी है। तो इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर कर लेते हैं, जिसमें पहले जो वन लाइनर होंगे हम पहले उनको कवर कर लेते हैं एंड उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे, हम उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे जो वन लाइनर है पेज 108 से हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं और पेज 108 देखिए, पेज 108 और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए यहाँ से आते हैं, हमारा पेज 108 से होगा। देखिए वन लाइनर यहाँ से शुरू है। इन्वायरमेंट 200 वन लाइनर हैं और इनको हम लोग फटाफट कवर करेंगे। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत सूर्य है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। भारत सरकार ने वन्य संरक्षण अधिनियम जो है यह 1980 में इस अधिनियम को पारित किया। ठीक है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1980 में अधिनियमित किया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिएगा। कहता है अम्ल वर्षा के लिए कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी होते हैं? अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का जो मुख्यालय है वह लंदन में है। कहाँ है? लंदन में। किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। किस प्रदेश में पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या के आकार के अनुसार अगर हम देखें तो एशिया जो है यह बृहत्तम सबसे बड़ा महाद्वीप है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल जो होता है वह सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में जांच सूची का उपयोग होता है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा की डॉल्फिन जो है यह क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। नेक्स्ट इज समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी में। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई तट पर। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? यह सतत विकास के क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? सतत विकास के क्षेत्र से संबंधित है। पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो वह मैना। पक्षियों की जो मैना प्रजाति है ये झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। कौन करते हैं ये कार्य? ये काम वियोजक करते हैं। कौन? वियोजक। कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन हरित गृह गैस नहीं है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण किससे हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले थे अर्नेस्ट हैकल। तो ई हैकल इनको कहते हैं। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? 1958 नागपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है?
या दुनिया का पहला 100% जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम, जो कि कहाँ, भारत का राज्य है। कहाँ का राज्य है? भारत का है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जो जीव होते हैं ये उनका संग्रह करती है रेड डाटा बुक, यानी कि उनका पूरा ब्यौरा रखती है। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि जो है यही हरित गृह प्रभाव दिखाती है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। डीजल, मोम, ग्रीस और कोयला में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। एंड भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, दिसंबर 2002 में पारित किया गया। कब पारित किया? दिसंबर 2002 में पारित किया गया। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ का। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ किसके तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट पाई जाती है। पारितंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? टॉन्सले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टॉन्सले के द्वारा किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। 1972 में। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये सर्वाधिक बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। बायोगैस, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। कौन है? मीथेन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित की जाती है, तो इसमें केवल संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची को सम्मिलित किया जाता है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। कौन सा देश है? चीन है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है इथाइलिन है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में क्या सही है? तो हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों के समूह का नेतृत्व कौन करती है? मादा। हाथी की अधिकतम गर्भावधि जो है वह 22 माह तक हो सकती है। कितने माह तक हो सकती है? 22 माह तक। भूमि जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? आर्सेनिक। क्या हो जाएंगे? आर्सेनिक हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। पॉइंट कहता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2002 का आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग में। कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का नारा है। किसका? चिपको आंदोलन का यह नारा है। आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन उत्तरांचल के किस जिले में मूलतः प्रारंभ हुआ था? चमोली जिले में मूलतः ये प्रारंभ हुआ था। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? मध्य प्रदेश को। मेधा पाटकर कौन है? ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेधा पाटकर कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एशियाई बब्बर शेर का निवासी कहाँ है? एशियाई बब्बर शेर का निवासी गिरवन गुजरात है। एशियाई बब्बर शेर का जो निवास है वो गिरवन गुजरात है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कीवी है। कौन सा है? उड्डयनहीन पक्षी किसको कहा गया है? कीवी को कहा गया है। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कार्बन डाइऑक्साइड का। 19 नवंबर को किस देश के रूप
19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? इसका आधार है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक डब्ल्यू एम एडम्स हैं। कौन है? डब्ल्यू एम एडम्स हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? फरवरी 2009 में। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में हुआ। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है नमामि गंगे। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वर्षा के द्वारा। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जो उपयुक्त वृक्ष है वह सीता अशोक है। कौन सा वृक्ष है? सीता अशोक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। भारत में प्रतिशत में अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में 86%। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। क्या है? ग्रीन पीस। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? नीलगिरी। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो ये चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। उर्वरक के अधिक उपयोग से क्या होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सारे ही प्रदूषण जो हैं ये क्या हो जाता है? उर्वरक के अधिक प्रयोग से सारे ही प्रदूषण हो जाते हैं। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। क्या होता है? लेड। ठीक है। एंड पॉइंट इज रेड 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वांट। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली में कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो इसमें जो कौवा है वो दूसरों से अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी जो स्थान है वह पश्चिमी घाट है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया 2003 में चेन्नई में। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है वह समुद्री है, समुद्री स्थायी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। और ठीक है, समुद्री राइट हो गया। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो वह है दामोदर घाटी। क्या है? दामोदर घाटी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट कहता है भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन श्रीशैलम में, आंध्र प्रदेश में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 2009 में की गई थी। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में हुआ जो कि 21वां सम्मेलन था। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पॉइंट कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। ओके, वायुमंडल में ओजोन परत है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत रक्षा करती है।
वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया है वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कीट पक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र जो कपी है वह गिब्बन है। क्या हो जाएगा? वह गिब्बन है। पॉइंट कहता है निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय। इसका आकार जो है वो घड़े जैसा होता है, जिसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। जब कोई जानवर इसके अंदर कूद जाता है तो ये अपनी पत्ती को बंद कर लेता है, उसको अंदर ही जो है वो मर जाता है। भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है? तो वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए। पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है। वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो वो यूकेलिप्टस है। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, यही जैव विविधता है। अगला पॉइंट, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वॉल्टर जी रोसे ने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी का प्रयोग किया था। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। चलिए अगला पॉइंट, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो? तो कम से कम 50 साल से अगर वो नहीं देखी गई, इट मीन्स वो अब विलुप्त हो चुकी है। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो वह हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मीथेन गैस उत्पादन वाला क्षेत्र जैसे धान का खेत है। भारत का कितना भूभाग जंगल है? भारत का 34.39% जो भूभाग है वो जंगल है। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण झूम की खेती। क्या है उसका प्रमुख कारण? झूम की खेती है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रीऑन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2000 में। दिसंबर 2000 में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। किस राज्य ने सर्वप्रथम तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया? महाराष्ट्र ने सर्वप्रथम तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। वन रोपण प्रक्रिया, पेड़ लगाने की क्रिया को वन रोपण कहते हैं, पेड़ काटने की क्रिया को वन उन्मूलन कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। कहाँ? देहरादून में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में है? असम में है। भारत के घोर खुर वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? कच्छ की रण यानी कि गुजरात में पाया जाता है। गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ एवं चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। तेंदुआ एवं चीतल के लिए महत्वपूर्ण है। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव हो जाएगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। केरल की मौन घाटी में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं। कहाँ आर्सेनिक द्वारा, पॉइंट क्या कहता है, कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है वह सर्वाधिक है। ओके, नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से भोपाल गैस त्रासदी हुई। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नगर अंकलेश्वर माना जाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है। ओके, इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, भारत में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वो है नाइट्रोजन। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से। छाता विधान के नाम से। EPA का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी।
NEA से मतलब है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ये अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है, यह विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कौन शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है? तो खैटपर्णी, जिसको इंग्लिश में निफेंथिस कहा जाता है। किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? प्लास्टिक का थैला क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है। ठीक है। एंड पॉइंट कहता है कि पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से बनी होती हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? नॉर्वे में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा, पॉइंट कहता है अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। मानवजनित पर्यावरणीय प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है? जेट उड़ान। क्या है? जेट उड़ान। राजस्थान वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, वह है भरतपुर। क्या है? भरतपुर। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होते हैं मृदा प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक मृदा प्रदूषण है। पॉइंट, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी जो कारक है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये सभी प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला पॉइंट लीजिए 161। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है? 3/4 भाग। कितना? 3/4 भाग। 3/4 भाग। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? ज्वाइंट पांडा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में श्रेष्ठतर योगदान के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट कहता है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या है? पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देना। पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देना। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश नॉर्वे बन गया है। PMKVY योजना का संबंध कौशल प्रशिक्षण एवं विकास से है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, ये 1997 में आयोजित हुआ था। 1997 में आयोजित हुआ था। पॉइंट नंबर 174 कहता है कि EVS किस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो EVS जो है इसको इन्वायरमेंटल स्टडीज के अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है। बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों? क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध होता है। घटपर्णी पौधा जो निपेंथिस जिसके भी बात कर रहे थे, जो मेंढकों, कीड़ी मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा करके क्या कर देता है? खा जाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो ये वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था 1973 में। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है या सूर्य प्रकाश है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। भारत में पर्यावरण मंत्रालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1985 में। भारत में जैव विविधता किस वर्ष पारित हुआ? 2002 में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट लीजिए। पॉइंट कहता है, देखिएगा
विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, जल संसाधन दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ओके, ये डेट सारी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। एंड आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट कहता है वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। एंड अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस 2 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आवासीय दिवस 5 अक्टूबर। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस 24 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। विश्व संरक्षण दिवस 3 दिसंबर। जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे नोट में लिखा है कि 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के बहुत से देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2022 का वो शुरू होता है। हम 2022, 23, 24 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं इनको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, पर्यावरण निर्मित होता है। पर्यावरण जो है यह जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से और उपरोक्त सभी से, इन सभी से ये क्या होता है, निर्मित होता है। पर्यावरण इन सभी से निर्मित होता है। अंग्रेजी में इन्वायरमेंटल शब्द किससे लिया गया है? इन्वायरन से लिया गया है। इन्वायरन से लिया गया है ये शब्द। पर्यावरण की प्रकृति जो है ये बहुविषयक और अंताविषयक दोनों ही प्रकार की होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। पॉइंट कहता है कि मैन एंड हिज वर्क्स के लेखक हर्स्कोविट्ज़ हैं। कौन है? हर्स्कोविट्ज़। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1980 को की गई थी। एंड विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है। पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ हुआ 1994-95 में पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। एंड विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। महावृक्ष पुरस्कार 1993 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ? 1993 में। एंड नेक्स्ट वन, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसीलिए सारे दिवस आपको याद होने चाहिए, पूछा जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के प्रकार हैं। देखिए, पर्यावरण प्राकृतिक भी होता है, मानव निर्मित भी होता है और सामाजिक भी होता है। तो ये सभी तरीके का पर्यावरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पर्यावरण के घटकों के प्रकार। पर्यावरण हमारा बॉयटिक भी होता है, अबॉयटिक भी होता है, यानी कि जैविक भी होता है, अजैविक भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उपभोक्ता की संख्या है। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, 3 संख्या इसकी बताई गई है उपभोक्ता की। आगे बढ़ेंगे। शाकाहारी जंतु का उदाहरण क्या है? हिरण। हिरण जो है वो शाकाहारी जंतु है। मांसाहारी जंतु का उदाहरण क्या है? तो इसमें शेर और बाघ ये दोनों ही मांसाहारी हैं, इसलिए बी और सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। सर्वाहारी जीव का उदाहरण है मानव। सर्वाहारी है, सब कुछ खा लेता है। IEEP का मतलब होता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये IEEP की क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप कब प्रारंभ हुआ? 1995 में प्रारंभ हुआ था। शोर के मापन की जो इकाई है वो डेसिबल है, डीबी है। ठीक है, डेसिबल।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है डीडीटी में टी अक्षर जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो डीडीटी में टी जो है यह ट्री कलर इथेन को दर्शाता है, ट्री क्लोरो इथेन को दर्शाता है। ये हरित ईंधन योजना में पेट्रोल में शीशा अनुपस्थित रहता है, यानी कि लेड जो है वह अनुपस्थित रहता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 1986 में प्रारंभ हुआ था। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1986 में। मृदा प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? लुगदी और कागज मिल, तेल शोधक कारखाने, ऊर्जा और ताप संयंत्र, ये सभी क्या हैं? मृदा प्रदूषण के स्रोत हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डीडीटी क्या है? डीडीटी एक कीटनाशी है। पर्यावरण का क्षेत्र विस्तृत होता है। पर्यावरण का क्षेत्र कैसा होता है? पर्यावरण का क्षेत्र विस्तृत होता है। व्यक्ति के वंशानुक्रम के अतिरिक्त वह सब कुछ पर्यावरण माना जाता है जो उसे प्रभावित करता है। ऐसा कौन कहते हैं? अंशटैशी कहते हैं। अंशटैशी। पृथ्वी का स्थलमंडल भाग है लगभग 29%। कितना है? 29%। ठीक है, 29%। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विदार्थ के अनुसार पर्यावरणीय उद्देश्यों के प्रकार हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों के प्रकार 6 बताए गए हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये खुला तंत्र माना गया है। पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र माना गया है? एक खुला तंत्र माना गया है। साफ पानी का स्रोत क्या है? हैंडपाइप जो है उससे साफ पानी आता है। खारा पानी का स्रोत समुद्र जो है वह खारे पानी का स्रोत है, वहाँ से हमें खारा पानी मिलता है। ब्राज़ील में पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था 5 जून 1992 को। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? इक्वेरियम। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? इक्वेरियम। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्न के संगठन को जीवभार कहा जाता है? उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये 3 जो हैं इनके संगठन को जीवभार कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। बृहत यानी कि गुरु उपभोक्ता को बांटा गया है भाग 3 में। किस भाग में? भाग 3 में। ओके, पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिपादन टेंसले के द्वारा किया गया था। शब्द इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टेंसले ने ही किया था। किसने किया था? टेंसले ने ही किया था। पारितंत्र का अर्थ होता है किसी प्रणाली तंत्र की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी स्थान और समय में इकाई के रूप में होती हैं, ऐसा लिंडरमैन कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा लिंडरमैन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका वह राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट कहता है स्टोकोल्स थे। स्टोकोल्स एक मनोवैज्ञानिक थे। मनुष्य एक विशेष स्थिति पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। किसने कहा? ऐसा सीसी पार्क कहते हैं। कौन कहते हैं? ऐसा सीसी पार्क कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला पॉइंट प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी के लेखक एजी टांसले हैं। एजी टांसले। WHO का अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। पेयजल की समस्या क्या है? तो अधिक जनसंख्या की वजह से, अधिक गर्मी, औद्योगिकरण, इन सभी की वजह से पेयजल की समस्या बनी हुई है। ठीक है। मुख्यतः कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। प्लास्टिक एक स्रोत है, मृदा प्रदूषण का स्रोत है। जलता हुआ प्लास्टिक जो है वह वायु प्रदूषण का स्रोत है। जलता हुआ प्लास्टिक वायु प्रदूषण का स्रोत है। और प्लास्टिक अगर पूछ ले तो मृदा प्रदूषण का, जो ज़मीन में चला गया वो मृदा प्रदूषण बनाता है, जो जल रहा है वो वायु प्रदूषण बनाता है। प्रदूषणों की संख्या 5 बताई गई है। प्रदूषकों के प्रकार हैं, देखिए अनउपघटनीय और उपघटनीय, ये क्या हैं? ये प्रदूषकों के प्रकार हैं। ए और बी दोनों इसमें राइट हो जाएंगे। पॉइंट कहता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था।
शोर प्रदूषण वातावरण में एकत्रित अवांछित ध्वनि है, विचार किए बिना कि इसका प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। किसने कहा? E.P. ओडम ने कहा। E.P. ओडम ने ये कहा है। नेक्स्ट वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वह AC, रेफ्रिजरेटर इन दोनों में ही प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कहता है जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? एक तो प्राकृतिक कारण भी होता है, मानवीय गतिविधियां भी होती हैं। प्राकृतिक गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां, ये जलवायु परिवर्तन के रीजंस होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। किसने कहा? गिशबर्ट ने कहा। गिशबर्ट ने कहा है। वायुमंडल में मंडलों की संख्या 5 है। ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वह उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भारत में वायु अधिनियम कब शुरू हुआ? 1981 से। DU का अर्थ होता है डॉप्सन यूनिट। DU का मतलब डॉप्सन यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय शिक्षा की विधि है? तो इसमें कथन विधियाँ, दृश्य विधियाँ, कार्य विधियाँ, ये सभी क्या हैं? ये सभी पर्यावरणीय शिक्षा की विधि है। यूनेस्को में ई अक्षर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग होता है? तो ई का मतलब यहाँ पे एजुकेशनल से है। ई का मतलब यहाँ पे एजुकेशनल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WCED का पूरा नाम पूछ रहा है। तो WCED का पूरा नाम यहाँ पे वर्ल्ड कमीशन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी नहीं है, वर्ल्ड कमीशन ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट भी नहीं है, वर्ल्ड करेक्शन ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी एबव हो जाएगा। शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है। किसने सिद्ध किया है? BS ब्लूम ने को सिद्ध किया है कि शिक्षा एक त्रिपदी प्रक्रिया है। संगोष्ठी के पक्ष हैं तो योजना, कार्य विभाजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये सभी क्या हैं? ये सभी संगोष्ठी के पक्ष हैं। समस्या समाधान विधि है। समस्या समाधान एक वैज्ञानिक विधि है। समस्या समाधान एक वैज्ञानिक विधि है। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य क्या हैं? क्षेत्र पर्यटन का उद्देश्य नए अनुभव प्राप्त करना, नई सूचनाएं प्राप्त करना, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या हैं? ये सभी क्षेत्र पर्यटन के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्षेत्र पर्यटन के प्रकार हैं। लघु क्षेत्र पर्यटन भी होता है, सामान्य क्षेत्र पर्यटन भी होता है, वृहद क्षेत्र पर्यटन भी होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अपशिष्ट पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो है यह पुनः उपयोग द्वारा, पुनः प्रयोजन द्वारा, पुनः चक्रण द्वारा, इन सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि WH किलपैट्रिक ने दी है। प्रोजेक्ट विधि किसने दी? WH किलपैट्रिक ने दी है। गांधी जी के 3R में क्या नहीं आता? देखिए इसमें रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स ये सब आ जाता है, राइजिंग नहीं आता, इसलिए बी ऑप्शन इसमें का आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। प्रदर्शनी की सामग्रियाँ बनाई जाती हैं। प्रदर्शनी की सामग्रियाँ छात्रों के द्वारा बनाई जाती हैं। प्रदर्शनी की सामग्रियां छात्रों द्वारा बनाई जाती हैं। पर्यावरणीय विकास की मुख्य समस्याएं क्या हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, अम्ल वर्षा, ओजोन परत का क्षरण, ये सभी पर्यावरणीय विकास की मुख्य समस्याएं हैं। क्यूरेरी शब्द किस भाषा से बना है? क्यूरेरी शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है। क्यूरेरी शब्द लैटिन भाषा से बना है। पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत क्या होने चाहिए? पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत एक तो बाल केंद्रित होना चाहिए, समाज केंद्रित हो, कार्य केंद्रित हो, ये क्या हो? ये आपका पर्यावरणीय पाठ्यक्रम विकास का सिद्धांत होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्यक्रम के उपागम क्या है? भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वायुमंडलीय विज्ञान, पारिस्थितिकी एवं भूविज्ञान, ये सभी पर्यावरणीय शिक्षा के पाठ्यक्रम के क्या हैं? उपागम हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरणीय जागरूकता के मुख्य अंग क्या? मुख्य अंग हैं पर्यावरणीय शिक्षा का। ठीक है, पर्यावरणीय जागरूकता पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य अंग है। पर्यावरण प्रबंधन के पक्ष हैं। संचयीकरण का आयाम और संरक्षण का आयाम, ये दोनों ही पर्यावरणीय प्रबंधन के पक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे।
पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देश शामिल थे? 176। EIS का पूरा नाम इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, ऐसा एली कहते हैं। कंजर्वेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? कौन से बना है? किससे बना है? कौन से बना हुआ है? ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1976 में बना। NEERI का अर्थ होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। NGRI का पूरा नाम है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। इतनी बात क्लियर है। WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वृक्षारोपण लाभकारी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम करने में, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाने में, अधिक वर्षा में, ये वृक्षारोपण हर चीज़ के लिए काम यानी लाभदायक है। शिक्षक मनुष्य निर्माता होता है, किसने कहा? जॉन एडम ने कहा है। अच्छे परीक्षण की विशेषताएं यह है कि इसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता, व्यापकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब 2023 का क्वेश्चन पेपर है और इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका आज का भी आने वाला है। हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? हैबिटेयर लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक A.G. टेंसले हैं। A.G. टेंसले हैं। पर्यावरण शिक्षा में जो आवश्यक तत्व हैं वो प्रकृति से प्रेम है, भविष्य की चिंता है, जागरूकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो इसमें से शेर, पालक, चील, इसमें से कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। अम्लीय वर्षा कराने में जो हेल्पफुल गैसें हैं वो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है, दूसरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये अम्लीय वर्षा कराने में कारक गैसें हैं। इमारतों और पत्थरों को नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल है। स्वच्छ जल की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वह बहुत कम होती है। कितनी होती है? बहुत कम होती है। वाटर ब्लूम कहते हैं, पानी की सतह पर शैवालों का फैल जाना वाटर ब्लूम कहलाता है। किसकी मापक इकाई डेसिबल होती है? ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल होती है। जब भी आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें जब बहुत ज़्यादा छक्का चौका पड़ता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उसमें डीबी लिख के आता है, तो वो डेसिबल होती है। ठीक है कि 120 डेसिबल ध्वनि, 121 डेसिबल ध्वनि, इस तरीके से। अधिकांशतः मिट्टी के pH का मान 10 से कम होता है। एंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है? तो सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोगी है क्लोरीन। कौन सी गैस है? क्लोरीन है। शुद्ध जल के लिए pH का मान होता है लगभग 7। कितना होता है? लगभग 7। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जैव विविधता रोजेन ने किया था। किसने? रोजेन। झूम कृषि वह है जिसमें वनों को जलाकर कृषि करते हैं। वनों को जलाकर कृषि करते हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। पर्यावरण शिक्षा है ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा है। कौन सा कथन पर्यावरण प्रबंधन के बारे में सत्य है? तो यह मानव एवं पर्यावरण के संबंधों में सुधार लाने की प्रक्रिया है। यह कथन पर्यावरण प्रबंधन के बारे में सत्य है। पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल है तो इसमें वायु गुणवत्ता, भूमि क्षरण, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, ये सभी पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ये दिवस आपसे पूछेगा जरूर। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। संसाधन प्रबंधन का क्षेत्र है वन संरक्षण, खनिज संरक्षण, मृदा संरक्षण, उपरोक्त सभी ये संसाधन प्रबंधन का के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैदिनी पुरस्कार जो है वह दिया जाता है तो पर्यावरण से संबंधित सृजनात्मक लेखन को
लेखन में मैथिली पुरस्कार दिया जाता है। UNDP के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण जो है वह पर्यावरण शिक्षा और संप्रेषण, ये दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। वन संपदा नियमित रखने में सहायक है, तो इसमें हाइड्रोजन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र, ये सभी वन संपदा नियमित रखने में सहायक हैं। पर्यावरण प्रदूषण प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। जन जागरूकता के द्वारा लोगों को जागरूक करके हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी। चिपको आंदोलन का शुभारंभ सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। प्रति भूमि अध्येता वृत्ति दी जाती है जोधपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? जोधपुर विश्वविद्यालय के द्वारा। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी है। प्रसिद्ध पुस्तक द साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रॉकेल कार्सन है। सतत विकास है जो विनाश रहित विकास के बारे में सोचता है, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधन में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, इसमें पुस्तकें, पत्रिकाएं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई भी राइट नहीं होगा। ICT का पूरा नाम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। अनाज, दालें आदि से संबंधित बीज बोने चाहिए, बारिश से पहले बोने चाहिए। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सामुदायिक कार्य होते हैं, समाज के लोगों द्वारा मिलजुल कर एक कार्य करना सामुदायिक कार्य होते हैं। सामुदायिक सेवा से प्राप्त होती या होता है तो आत्मसंतुष्टि, सामुदायिक सेवा से आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगला पॉइंट, सामुदायिक सेवा के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो सामुदायिक सेवा के अंतर्गत देखिए, गरीबों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था करना, ये भी एक सामाजिक कार्य है। यात्रियों को पानी पिलाना हो गया, वृक्षारोपण कराना हो गया, ये सभी सामुदायिक और सामाजिक कार्य हैं। सरकारी नौकरी लगवाना ये सामुदायिक कार्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पर्यावरण माह किस नेता के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं? इंदिरा गांधी के जन्मदिन के रूप में इसको मनाया जाता है। रेड डाटा बुक में संग्रहण है, इसमें संकटग्रस्त और लुप्तप्राय जीवों का वर्णन है जो संकट की स्थिति में है, जो विलुप्त होने की कगार पे है। पर्यावरण शिक्षण की शिक्षण विधियों से ज्ञानात्मक और बोधात्मक दोनों ही प्रकार के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, नदियों की स्वच्छता का काम करने वाली संस्था का नाम है, क्या है? इसमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नमामि गंगे परियोजना का प्रारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। जिला पर्यावरण समितियों का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत यानी कि काम कर रही संस्था जो पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय काम कर रही है वह है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि देश में कौन सी संस्था पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी संस्था नहीं है? तो बीइंग ह्यूमन मुंबई। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण का नियंत्रण UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में है। प्रकृति तथा प्राकृतिक संस्थानों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय मार्गस स्विट्जरलैंड में है। मार्गस स्विट्जरलैंड में है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जीव तीनों मिलकर के जीवभार बनते हैं। अक्षय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? हवा अक्षय ऊर्जा संसाधन है। साफ पानी का स्रोत है हैंडपंप। ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था। WHO का अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वायुमंडल में मंडलों की संख्या 5 होती है। WCED का पूरा नाम वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संस्था वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त जीवों का आंकड़ा तैयार करती है? तो इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। संकटग्रस्त जीवों में शामिल है साइबेरियाई सारस, जंगली उल्लू, हिमालयन बटेर, ये सभी संकटग्रस्त जीवों में शामिल हैं। जंगल की आग का प्रभाव कौन सा नहीं है? तो इसमें मूल्यवान लकड़ी की क्षति तो हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। जल ग्रहण क्षेत्रों का ह्रास नहीं होता इसमें, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एंड भारत का स्मोक सिटी किसे कहते हैं? कोलकाता को।
कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है? 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है। और जब क्रिकेट स्टेडियम में जो शोर मीटर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 121, 24, 128। संगोष्ठी के पक्ष हैं योजना, कार्य विभाजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये सभी संगोष्ठी के पक्ष हैं। योजना विधि के जो जन्मदाता हैं वो किलपैट्रिक हैं। योजना विधि दर्शन के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये प्रयोजनवाद दर्शन पर आधारित है। अध्ययन की कौन सी विधि परंपरागत विधि है? भाषण पद्धति, पाठ्यपुस्तक पद्धति, कंठस्थ कराने की विधि, ये सभी परंपरागत विधियां हैं। कैसी हैं? परंपरागत विधियां। परंपरागत का मतलब जो परंपराओं से चला रहा है, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं वही। किस विधि में अध्यापक सक्रिय रहता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं? व्याख्यान विधि में अध्यापक एक्टिव होता है, छात्र यहाँ पे पैसिव हो जाता है। सुकरात का शिक्षण आव्यूह है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर विधि पर सुकरात जोर देते हैं। वह विधि जो अधिकतम ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की विधि है वह है भ्रमण, क्योंकि जब बच्चा घूमने जाता है तो वो अपनी सभी इंद्रियों का प्रयोग करता है ना? देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, जानता भी है, टच फील भी करता है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में। हॉर्न नॉट ओके किस देश में यह अभियान चला? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ चला? हिमाचल प्रदेश में। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 120वां। पर्यावरण विघटन के कारक हैं प्राकृतिक और मानवीय, दोनों ही पर्यावरण के विघटन के कारक हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। द्वीप होते हैं वे भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं, वे द्वीप कहलाते हैं। ओजोन परत का मुख्य काम है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकना, ये ओजोन परत का मुख्य काम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? अश्रु गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वह ओइकोस प्लस लोगस से हुई है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। तृतीय चरण का उपभोक्ता कौन है? सांप। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। किसने किया था? टेंसले ने किया था। प्रसिद्ध पुस्तक मानव एवं प्रकृति के लेखक मार्श हैं। कौन है? मार्श। विश्व जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जल संचयन के लिए जो उपयोगी विधि है वह सीढ़ीदार खेत विधि है। सीढ़ीदार खेत विधि इको टूरिज्म है, यह प्रकृति आधारित पर्यटन है। प्रकृति आधारित पर्यटन है। पर्यावरणीय नीति शास्त्र के अंतर्गत आता है, तो इसमें पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण पर नियंत्रण, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। CFC जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है इसमें? सूर्य, वर्षा, वायु, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव है, बाहरी वातावरण से ऊष्मा का पृथ्वी तक न पहुंच पाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। अगला पॉइंट कहता है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य दुष्प्रभाव यह है कि इससे जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, चक्रवातीय दिशाओं में परिवर्तन हो जाता है, मृदा की उर्वरता में भी कमी आ जाती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सन 1985 में आयोजित वियना सम्मेलन का मुख्य संबंध ओजोन क्षरण से, ग्लोबल वार्मिंग से और वृक्षारोपण से था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। सन 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम है रियो सम्मेलन। क्या है? रियो सम्मेलन। हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर को। प्राकृतिक विनाश को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य उपलब्धि थी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के सुझाव। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अपघटक की श्रेणी में जीवाणु और कवक दोनों ही आते हैं। बास्केट अप्रोच संबंधित है, यह हानिकारक गैस उत्सर्जन के स्तर को कम करने के क्षेत्र में संबंधित है। अगला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा के लिए आर्थिक अनुदान के संबंध में संबंधित है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और 2024 के क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 2024 पहला पॉइंट कहता है, क्या कहता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस 21
मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन पर्यावरण के विघटन के कारक हैं? तो प्राकृतिक कारक प्लस मानवीय क्रियाएं दोनों ही पर्यावरण के विघटन के कारक हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण समस्या है, तो ये पर्यावरण संरक्षण ऐसा नहीं कि केवल भारत की या यूएसए अमेरिका की ही समस्या है, पर्यावरण संरक्षण संपूर्ण विश्व की समस्या है। भारतीय संविधान में पर्यावरण के लिए संशोधन कब हुआ? तो ये 42वां अनुच्छेद 1976 में इसमें संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में संशोधन हुआ था। जैव विविधता में ह्रास का क्या कारण है? तो इसका कारण है वनों का विनाश, वन्य जीवों का अवैध शिकार, पर्यावरण प्रदूषण। ये सभी जैव विविधता में जो कमी आई है उसके पीछे ये सभी रीजन है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। किस स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ किया जाता है? माध्यमिक स्तर से पर्यावरण की शिक्षा देना शुरू किया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है सैद्धांतिक विकास, क्रियात्मक विकास, भावात्मक विकास। ये पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती? ऑक्सीजन, O2 जो है यह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। ग्रीन हाउस का संबंध होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करती है। कौन करता है? ओजोन परत। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से है। WWF का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इन्वायरोन शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है। पर्यावरण का अर्थ है जो चारों ओर से घेरे हुए है। परि का अर्थ चारों ओर, वर्ण का अर्थ घेरे हुए। जिस चीज़ ने हमको चारों तरफ से घेर रखा है वही हमारा पर्यावरण है। और पर्यावरण भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशाओं का योग है। यह कथन किसका है? यह कथन फिटिंग का है। किसका है? यह कथन फिटिंग का है। जैविक तत्व में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? इसमें जल सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें भौतिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, जैविक तत्व ये सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैवमंडल के भाग हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, ये सभी जैवमंडल के भाग हैं। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 है। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर UN सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित हुआ? वियना सम्मेलन। किस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP स्थापित हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP स्थापित हुआ था। पर्यावरण जागरूकता के लिए कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। लैंडिस ने पर्यावरण को 3 भागों में बांटा है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक। मानव पर्यावरण संबंध 1 ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी प्रकार की संकल्पना है। परितंत्र के घटक होते हैं। परितंत्र में आपका उत्पादक, अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी प्रकार के घटक इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। ये क्वेश्चन पीछे PYQ में भी मिला था। ये कथन LC ग्रे का है। किसका है? LC ग्रे का। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है भूजल पुनर्भरण के लिए। भूजल पुनर्भरण के लिए ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या अटल भूजल योजना का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है भूजल प्रबंधन। क्या हो जाएगा? भूजल प्रबंधन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। पर्यावरण पर्यटन के दौरान क्या याद रखना चाहिए? तो पर्यावरण पर्यटन के दौरान पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, जीव जंतुओं की शांति का ध्यान रखना चाहिए, अन्य पर्यटकों की निजता का भी, उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाता है। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली। देखिए यहाँ पे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता होना चाहिए, दिल्ली में निशान लगा है, कोलकाता होना चाहिए, क्योंकि कई जगह दिल्ली भी दे दिया है, कुछ जगह कानपुर भी दिया है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो कोलकाता ही होना चाहिए। ठीक है,
कोलकाता। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? कोलकाता को कहा गया है। ओके, कुछ जगह अगर आप चेक करेंगे तो कानपुर भी दिया है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वही आप सही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कहता है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक है, इससे मृदा प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1974 में बना था। कब बना था? 1974 में। योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। योजना विधि किस दर्शन पर आधारित है? प्रयोजनवाद पर आधारित है। योजना विधि दर्शन जो है यह योजना विधि प्रयोजनवाद दर्शन पर आधारित है। निम्न में से कौन सी विधि परंपरागत विधि कहलाती है? व्याख्यान विधि परंपरागत विधि कहलाती है। भ्रमण विधि का उदाहरण है, सुकराती विधि, ये भ्रमण विधि का उदाहरण है। शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूहरचनाओं में क्या अंतर होता है? इसमें उद्देश्य का अंतर होता है। किसका? उद्देश्य का अंतर होता है। वनों के विनाश को वनोन्मूलन कहते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल में विद्यमान है। पाठ्यक्रम की मुख्य क्रिया क्या है? नियोजन, नियंत्रण, प्रशासन एवं व्यवस्था, ये सभी क्या है? पाठ्यक्रम की मुख्य क्रिया है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? क्यूरेरे लैटिन भाषा का शब्द है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन मुनरो का है। किसका कथन है ये? यह कथन मुनरो का है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। सतत विकास की अवधारणा ब्रटलैंड आयोग के द्वारा दी गई है। किस आयोग के द्वारा? ब्रटलैंड आयोग के द्वारा। पर्यावरण के संदर्भ में विश्व स्तर पर सोच कहाँ से प्रारंभ हुई? फिनलैंड के माध्यम से, फिनलैंड से शुरू हुई। पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था निम्न में से कौन सी है? तो वह है IEEP। सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? तो ये आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो वह है कक्षा कक्ष। कौन सा नहीं है? कक्षा कक्ष शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यवस्तु, ये सभी शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? कठपुतली मंचन। विद्यार्थियों में पर्यावरणीय बहुउद्देशीय ज्ञान को निम्न विधि से प्रदान किया जा सकता है। सेमिनार के माध्यम से, सेमिनार विधि से प्रदान किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? समापन इसमें सम्मिलित नहीं है। योजना, कार्यान्वयन, ये सभी चीज़ें इंक्लूड हैं। कौन सी परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं है? अवलोकन जो है इसको वस्तुनिष्ठ नहीं माना गया है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात से हुआ। BOD का पूर्ण रूप क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये BOD का पूरा नाम है। वायु में CO2 का परसेंटेज 0.03 है। वायु में CO2 का परसेंटेज 0.03 है। क्वेश्चन कहता है कि अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है एक तंत्र, यह अच्छे शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। पर्यावरण शिक्षा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? ये उदारवादी हो, अनुशासित हो, चरित्रवान हो, ये सभी उसमें खूबियाँ होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्न में से कौन पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? मनोरंजन का सिद्धांत जो है यह पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। किस विधि में पत्र वाचन के बाद संभागी प्रश्न पूछे जाते हैं? सेमिनार विधि में पत्र वाचन के बाद संभागी प्रश्न पूछे जाते हैं। समस्या समाधान विधि के कितने पद हैं? तो इसके 6 पद बताए गए हैं। कितने पद बताए गए हैं? 6, इसलिए ऑप्शन जो ए है वह आपका राइट हो जाएगा। किस स्थिति में एक समस्या उत्पन्न होती है जिसमें कठिनाई निवारण की आवश्यकता महसूस होती है? यह कथन किसका है? योकन एवं सिम्पसन का स्टेटमेंट है ये, योकन एवं सिम्पसन का। शैक्षिक भ्रमण की उपादेयता है, तो भ्रमण विद्यार्थियों के सीखने में रुचि बढ़ाते हैं। भ्रमण से प्राप्त अनुभव सही, प्रामाणिक और वास्तविक होते हैं। विद्यार्थी अपने आसपास के वातावरण से भलीभांति परिचित होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा के शिक्षक को पाठ्योजना बनाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें शिक्षण के उद्देश्य क्या है प्लस टीचिंग मेथड क्या है, इन दोनों ही बातों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इनमें से कौन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। वनोन्मूलन का मतलब पेड़ों की कटाई होता है। इनमें से कौन पर्यावरण कार्यगोष्ठी का उदाहरण नहीं है? PPT एवं गूगल फॉर्म बनाने हेतु कार्यगोष्ठी, ये पर्यावरण कार्यगोष्ठी का उदाहरण नहीं है।
इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन ज्ञानात्मक पक्ष की क्रिया है? विश्लेषण करना, ये ज्ञानात्मक पक्ष की क्रिया है। मूल्यांकन के उपकरण हैं तो उसमें प्रश्नावली, अनुसूची, मिलान सूची, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके मूल्यांकन के उपकरण हैं। अनुकूलन खाली भूमि या स्थान पर समय के साथ साथ वानस्पतिक समुदायों के क्रम में होने वाले परिवर्तन हैं। यह कथन किसका है? ओडुम का है। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा? सीधा होता है। आगे बढ़ेंगे। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना और तूफानों का होना पाया जाता है वो क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। ठीक है, सबसे निचली परत। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इकोलॉजी शब्द जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। एक सेकंड प्लीज। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में 3 कड़ियाँ बताई गई हैं। जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? तो ये 0.5 से लेकर के 10 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। एंड राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित होना चाहिए? तो 33.3% भाग जो है वो वन आच्छादित होना चाहिए। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन थे? के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी थे। भारत को कितने बायो जियोग्राफिकल जोन्स में बांटा गया है? तो भारत को 12 बायो जियोग्राफिकल जोन्स में बांटा गया है। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। IUCN बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? गुलाबी रंग के जो पेज होते हैं उन पर इनको दर्शाया जाता है। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? विल्सन को कहा जाता है। किसको? विल्सन को कहा जाता है। सामुदायिक पर्यावरण कार्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? संधारणीय क्रियाओं को बढ़ाना एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। ये सामुदायिक पर्यावरण कार्य का प्राथमिक लक्ष्य है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सामुदायिक पर्यावरण कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सामान्य है? पेड़ लगाना एवं सामुदायिक उद्यान बनाना, ये जो गतिविधि है वह सामान्य गतिविधि है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि कक्षा में पर्यावरण शिक्षक की प्रथम भूमिका क्या है? पर्यावरण शिक्षा को विभिन्न विषयों में एकीकृत करना, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कक्षा में पर्यावरण शिक्षक की जिम्मेदारियों से सबसे अधिक जुड़ी है? तो पर्यावरण में मुद्दों पर चर्चा का नेतृत्व करना, ये जो है ये गतिविधि कक्षा में पर्यावरण शिक्षक की जिम्मेदारियों से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। अगला पॉइंट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? कृषि विस्तार। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1987 में हुआ। कब हुआ? 1987 में हुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इनमें से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? मेधा पाटेकर जो हैं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 96 इज चिपको आंदोलन मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये वनों की कटाई से संबंधित है। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? मानव बस्तियों से घिरे हुए हैं। ऑप्शन सी जो है वह इसमें आपका राइट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, किस देश में डोडो पक्षी विलुप्त हो गया? मॉरिशस में। एपिको आंदोलन के प्रवर्तक पांडुरंग हेगड़े थे। कौन? पांडुरंग हेगड़े थे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आज का जो पेपर है वो आपको यहीं से मिलने वाला है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।